हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ बैंक लेजर कि अगर हम बैंक लेजर में चेक प्रिंटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं तो कैसे ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चेक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन होता है उसको एक्टिवेट करना होगा, जो कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ कैसे उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है, F11 पर एंटर करना होता है। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर करेंगे, जिसमें बैंकिंग फीचर्स का जो यहाँ पे कैटेगरी दे रखी होती है आपको, फर्स्ट ऑप्शन होता है इनेबल चेक प्रिंटिंग। इसको यहाँ पर यस करके और एंटर कर दीजिए, या फिर कंट्रोल ए से आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन तो इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अकाउंट्स इन्फो पर आना है, गेटवे ऑफ टैली में लेजर्स पर एंटर करना है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ऑल्टर में से दिखाया था, अभी क्या करेंगे, हैंड टू हैंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बैंक का लेजर बना लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब ये कौन से ग्रुप में आएगा, बैंक है, आपको पता है बैंक के ही ग्रुप में ये आता है। इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का वर्क नहीं है, इंटरेस्ट का भी कोई वर्क नहीं है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। IFSC कोड लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए बैंक नेम, अभी ये क्या है, एजुकेशनल मोड में हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए बैंक की जो लिस्ट है यहाँ पर अपीयर नहीं हुई है। अदरवाइज अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि टैली ईआरपी या फिर टैली कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो वहाँ पे परचेज कर रखा होता है। अगर आपको ज्यादा उसमें वर्क करना होता है तो वहाँ पे आपकी ऑनलाइन जो होगी वो बैंक के लिए शो हो जाएगी। अब ब्रांच लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तिलक नगर। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या करना है, आपको यहाँ से यस करेंगे और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए चेक रेंज फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में यहाँ पे क्रिएट करना बता चुकी हूँ। तो फ्रॉम नंबर में क्या लेना होता है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जो चेक बुक चाहिए उसमें कितने चाहिए होते हैं पेज चेक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2230001 2230020, मतलब 20 पेजेस। यहाँ पे देखिए क्या आया है, नंबर ऑफ चेक, क्योंकि मैंने देखिए 001 से लेके 020 मतलब 1 से लेके 20 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नंबर ऑफ चेक में क्या आया है, 20। फिर यहाँ पे आया है चेक बुक का नेम, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अभी हम नॉर्मल जनरल ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आता है कि सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आपको चेक प्रिंट करना है तो उसके यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इस पर आपको यस करना होगा, फिर एक न्यू इंटरफेस जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ से इसको यस करेंगे, सबसे पहले एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, चेक डायमेंशंस, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी होती है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है चेक जो है प्रिंट होकर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अभी तो कुछ भी लिख रही हूँ, बट आपको ये अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में जो भी आपको जैसा लिखना होता है वैसा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल डायमेंशंस इन मतलब मिलीमीटर ओनली। मैंने आपको बताया था जब हम चेक प्रिंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जितनी भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होती है वो किस में होती है, मिलीमीटर्स में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ चेक। फॉर एग्जाम्पल 203 लिख लेते हैं, 203 मिलीमीटर। ये सारा जितना भी नंबर रहेगा किसमें रहेगा, मिलीमीटर्स में ही रहेगा। हाइट ऑफ चेक लिख लेते हैं 93। फिर आता है क्रॉस चेक, स्टार्टिंग लोकेशन, मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 95, टॉप से 15, चेक की डेट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए टॉप एज से, तो यहाँ पे 15 ही ले लेते हैं ये भी। फिर आता है स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम, जैसे 154
0.50 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आया है कि आपको डेट जो है वो किस स्टाइल में चाहिए, उसका जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे लिखा होता है, आप चेक देखेंगे तो आपको सारी चीजें उसमें दिखेंगी। तो हम ये वाला ले लेते हैं ऑप्शन। ईयर के लिए 4 बॉक्सेस आने चाहिए, 4 लाइन्स, ठीक है। फिर नीचे आता है यहाँ पर सेपरेटर यूज्ड इन डेट, इसको आपको कुछ नहीं लिखना है, एंटर कर देंगे। सेपरेटर वेट लिख लेते हैं, ये भी 0 ही रहने देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर, कैरेक्टर के बीच में मतलब कि हर कैरेक्टर में कितना डिस्टेंस जो है एंटर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है पार्टीज पेई नेम, मतलब कि जो पार्टी का नेम है उनका जो डिस्टेंस होगा कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 26 ले लेते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम एच कितनी होनी चाहिए, 20 ले लेते हैं ये। विड्थ एरिया कितना होना चाहिए, मतलब विड्थ मतलब क्या होती है कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसमें 155 ही ले लेते हैं। अमाउंट इन वर्ड्स, देखिए चेक पर क्या होता है, दो तरह से आपको जो इतना भी अमाउंट होता है वो लिखना होता है, एक फिगर्स में मतलब मैथ्स में, और एक क्या होता है वर्ड्स में लिखना होता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे अमाउंट्स इन वर्ड में ए वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड लाइन फ्रॉम द टॉप एज, तो ये कितना ले लेते हैं, 48 मिलीमीटर ले लेते हैं। हाइट मतलब गैप कितना होना चाहिए सेकंड और फर्स्ट लाइन में, हाइट इसलिए लिखा है कि ऊपर से नीचे तक कितना गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9। देखिए मैंने ये चेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डिस्टेंस है फर्स्ट लाइन का वो ऑटोमेटिक कितना आ गया, 39 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 8 करती हूँ तो ये 40 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 9 करती हूँ तो 39 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ फर्स्ट लाइन फ्रॉम लेफ्ट एज, तो ये कितना होना चाहिए, जिससे 32 कर लेते हैं। फिर सेकंड लाइन का कितना होना चाहिए, ये 15। अभी तो मैं कुछ भी एग्जांपल ले रही हूँ बट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है सेट करनी होती है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे विड्थ एरिया, तो यहाँ पे हम पूरा 100 कर लेते हैं। फिर प्रिंट करेंसी फॉर्मल नेम, क्या आपको करेंसी का फॉर्मल नेम भी यहाँ पे चेक पे प्रिंट कराना है, गैस कर दीजिए। अगर नहीं कराना तो आप इसको नो रहने दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नो पर ही एंटर कर देती हूँ। फिर यहाँ पे आता है अमाउंट्स इन फिगर की, देखिए मैंने आपको बताया था अमाउंट जो होता है वो दो तरह से लिखा होता है। अमाउंट्स इन फिगर की बात आई है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए टॉप एज से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 55। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम 160 ले लेते हैं ये। फिर है विड्थ एरिया 35। प्रिंट करेंसी सिंबल, इसमें भी यही पूछ रहा है कि आपको करेंसी सिंबल को प्रिंट करना है, इसको भी नो रहने देते हैं। अब यहाँ पे आता है कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स, मतलब कि कंपनी से रिलेटेड जो है डिटेल्स, फिर वो जो है चेक पर कैसे शो होना चाहिए। तो कंपनी का जो नेम है, नेम कंपनी नेम ऑन चेक वो प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, यस होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है सैल्यूटेशन, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यस लिख देंगे यहाँ पर, मतलब जो भी आपको लिखना होगा वो लाइन लिख देंगे, यहाँ पे सेकंड लिख देंगे। फिर आ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज, तो यहाँ से हम 59 ले लेते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट की, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग लोकेशन कितनी होनी चाहिए लेफ्ट एज से, तो 140 ले लेते हैं मिलीमीटर्स में, ये सब आप याद रखिएगा। इसको 45 और लास्ट ऑप्शन है हाइट कितनी होनी चाहिए सिग्नेचर एरिया की 16, ठीक है मिलीमीटर। अब देखिए सारी डिटेल्स हमने जो है यहाँ पर सही प्रिंट की, वो सारी फिल की है यहाँ पर प्रिंट के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आया यहाँ पे प्रिंटिंग का, कि प्रिंटर जो है यहाँ पर प्रिंटर का नेम आ जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, कितनी कॉपी चाहिए, प्रिंट की लैंग्वेज क्या है, प्रिंट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे रेंज ऑफ पेजेस टू प्रिंट कितनी है, ऑल है, ठीक है सारी हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आइए प्रिंट पेपर टाइप, पेपर साइज, प्रिंट एरिया, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें। अब रिपोर्ट टाइटल्स में अगर हम देखें सैंपल चेक प्रिंटिंग, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो चेक है वो हमें प्रिंट होके यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं यस करती हूँ यहाँ पे देखिए प्रिंटेड सैंपल चेक। अब जैसे यहाँ पे प्रिंटर तो कनेक्ट है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे ऐसे ही सेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं सैंपल ऑफ चेक और इसको सेव कर लेंगे।
अब ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। अब क्या करना होगा, नेम एड्रेस, आगे इसको एड्रेस अगर लिखना है एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिख के इसको सेव कर देंगे। तो लेजर जो है यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। आप देखते हैं कि वो जो प्रिंट किया था वो कहाँ पर आया है, ये रहा सैंपल ऑफ चेक। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सैंपल आ गया है। यहाँ पर सारा डेटा लिखा हुआ है, कंपनी का नेम, यहाँ पे अमाउंट लिखा है, वर्ड्स में यहाँ पे अमाउंट लिखा है, यहाँ इसमें फिगर्स में लिखा है कितना गैप होना चाहिए, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा है। ये सारी चीजें जो है जैसे जैसे हमने जितने डिस्टेंस पे लिखी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये नंबर शो हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है चेक को प्रिंट किया जाता है। टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, वापस टैली पे आएंगे। तो यहाँ पे इसको हमने सेव तो कर लिया है, बट अगर आपके में सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट है तो आप डायरेक्ट प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।